दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है। दोस्तों यदि आपने मास्टर किया हुआ है या आप बैचलर हैं, आपने BA किया हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर जो है पोस्ट प्राप्त कर सकें, जिसमें आपको डिसेंट सैलरी मिलेगी और आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये। तो इसमें आपके देख सकते हैं आप वेरियस पोस्ट हैं, जिसमें आपका डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, रिसर्च ऑफिसर, प्रोफेशनल असिस्टेंट और बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आपने मास्टर किया हुआ है। तो दोस्तों यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों डिटेल में हम चर्चा करते हैं कि आपको किन किन पोस्ट के लिए कौन कौन सी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, आपके पास क्या डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपको पोस्ट को हासिल करने के लिए। तो यदि दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार के हम जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आपके लिए लाते रहते हैं। और दूसरा यदि हम बात करें जो इनकी लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म की, वो दोस्तों आपकी 10 मार्च है, रात को 11:59, यानी आप 10 मार्च 2023 11:59 तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए पोस्ट के अप्लाई करते हैं तो आपके पास मास्टर होना चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। और आपका जो है एक जो ओपन एग्ज़ाम में होगा, यहाँ से कंडक्ट होगा और साथ में इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों आपके पास एक ओपन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा। तो एग्ज़ाम के थ्रू आप कंडक्ट होगा ये पोस्ट आप हासिल कर सकते हैं यदि आपके मास्टर में 55% मार्क्स हैं। यहीं अगर आप बात करें तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की, तो इसमें आपको मास्टर में 55% चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आपको गुड कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। सेक्शन ऑफिसर में दोस्तों आपको बैचलर डिग्री चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पब्लिक सर्विस यूटिलिटी के अंदर या गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर, और प्रोफेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन में चाहिए आपको। और उसके बाद दोस्तों बात करें सीनियर असिस्टेंट की, तो सीनियर असिस्टेंट में आपको दोस्तों बैचलर डिग्री चाहिए, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और असिस्टेंट में दोस्तों आपको बैचलर डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस और साथ में आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो आपका 35 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में बात करें तो आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको दोस्तों बैचलर डिग्री और इंग्लिश में टाइपिंग आपकी 35 वर्ड पर लिमिट होनी चाहिए और हिंदी में आपका 30 वर्ड्स पर मिनट, और आपका कंप्यूटर का जो ऑपरेशन है वो आना चाहिए। MTS की बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो आप 10th पास हैं अगर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इसमें 10th मांगा गया है और आपको कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होगा उसको क्रैक करना होगा। और 9वें नंबर पे है प्राइवेट सेक्रेटरी। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और साथ में हिंदी इंग्लिश का स्टेनोग्राफी अगर आपके पास है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आपकी स्पीड जो है 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और साथ में डिजायरेबल इन्होंने जो मांगा हुआ है दोस्तों वो प्रोफेंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास इंग्लिश बहुत अच्छी है और आपके पास शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट है, डिग्री डिप्लोमा है और बैचलर डिग्री से हैं आप, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट की आप देख सकते हैं इसी प्रकार से दोस्तों। स्टेनोग्राफर की भी देख सकते हैं दोस्तों। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, स्टेनोग्राफर होनी चाहिए इंग्लिश हिंदी में आपके पास, और जो डिक्टेशन है आपका 10 मिनट्स में आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन में आपका 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी। और रिसर्च ऑफिसर में आपको मास्टर डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसी प्रकार अगर यदि आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट चाहते हैं तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में आपके पास, और साथ में आपका नेट सेट आपने अगर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो UGC नेट कंडक्ट करवाता है वो होना चाहिए आपके पास। यहाँ किसी कोई भी स्टेट अगर आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाता है तो वो आपके पास होना चाहिए। यदि किसी सब्जेक्ट में आपके पास नेट या सेट नहीं अरेंज होता है, कंडक्ट नहीं होता एग्ज़ाम, तो आप डायरेक्ट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको लाइब्रेरी साइंस में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर और आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। कुक के लिए भी यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी है। कुक के लिए आप देख सकते हैं ITI वगैरह चाहिए आपको, 10th पास चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपका लिफ्ट ऑपरेटर है तो ITI डिप्लोमा चाहिए आपको कम से कम 2 साल का, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसके अंदर आपको।
कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी दोस्तों अगर आपके पास बीटेक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है इन कंप्यूटर साइंस, या आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने आईटी कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं पोस्ट के लिए, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पर। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर बात करें हम असिस्टेंट मैनेजर की गेस्ट हाउस के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और साथ में यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है एम्प्लॉयर का 3 स्टार होटल में आपने काम किया हुआ है पहले, तो आपकी बहुत अच्छी संभावना है यहाँ पे पोस्ट को हासिल करने के लिए। और आपको जो ग्रॉस सैलरी है वो कम से कम यहाँ पर 45,000 रुपये दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर आपको गेस्ट हाउस में जो है सर्विस मिल सकती है, आपको पोस्ट मिल सकती है, जिसमें आपको 45,000 रुपये महीने की सैलरी दी जाएगी, जिसमें आपको सिर्फ चाहिए यदि आपने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने डिग्री ले रखी है होटल मैनेजमेंट के अंदर। तो इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारी पोस्ट हैं, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए दोस्तों आपको बीएससी ऑनर्स चाहिए होता है इसके अंदर, और यदि इसके साथ में आपको डिप्लोमा है आपके पास नर्सिंग में मिडवाइफरी फ्रॉम ए रिकॉग्निशन बोर्ड और काउंसिल, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस अवश्य होना चाहिए। स्पोर्ट्स असिस्टेंट के लिए दोस्तों आपके पास जो है फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सिर्फ आपको बैचलर डिग्री मांगी है स्पोर्ट्स असिस्टेंट के अंदर आपका इस पोस्ट में। तो यदि दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपका जो फीस एप्लीकेशन का जो फीस है दोस्तों वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट ग्रुप ए में देखते हैं अगर आप, तो आपको 1,500 रुपये जनरल, EWS और OBC से, ST वुमेन है तो 1,000 रुपये, PWD है तो नील। अगर आप ग्रुप बी और सी की बात करें, जो हमने ऊपर जो पोस्ट देखी है, तो उसमें आपको 1,000 रुपये, 600 रुपये और उस हिसाब से पे करना पड़ सकता है। तो आप दोस्तों बात करते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल की, तो एग्जामिनेशन जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका दोस्तों एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 2 या 3 फेज़ के अंदर। तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सा एग्जामिनेशन होंगे, तो पेपर 1 जो है जो दोस्तों आपका MCQ फॉर्म में होगा, वो आपका जनरल पेपर होगा, वो सभी के लिए सामान्य होगा। तो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश आपको पूछा जाएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं GA में 30, रीजनिंग में आपके 35, मैथमेटिक्स में 35 और लैंग्वेज में 30 और कंप्यूटर अवेयरनेस में 20 क्वेश्चंस। तो टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, और जो मार्क्स होंगे उसके 300 होंगे, यानी पर क्वेश्चन जो आपका होगा 2 मार्क्स का होगा, और 15 मिनट जो है आपको अलाउ किए जाएंगे जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए। और सिलेबस में आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर जो भी जनरल टॉपिक्स हैं वो आपके पूछे जाते हैं। रीजनिंग में आपका जो है सिलेबस जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, वर्बल एंड नॉन वर्बल जो टाइप्स की रीजनिंग होती हैं वो होती हैं, और इसके साथ में एनालॉजीज, सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेसेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन एंड अर्थमेटिकल न्यूमेरिक सिस्टम ETC। और मैथमेटिकल में आप देख सकते हैं LCM, LCF वगैरह जो नॉर्मल जो हम 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हुए हैं वो नॉर्मल मैथमेटिक्स होती है। और इंग्लिश हिंदी में वोकैबुलरी वगैरह होती है, ग्रामर होती है इसके अंदर, और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है, स्पॉटिंग एरर वगैरह इसमें देखना होता है आपको। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में आपका दोस्तों कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। और जो पेपर टू है दोस्तों वो आपका स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों करीब 10 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपका पेपर 2 होगा, और अदरवाइज़ बाकी पोस्ट के लिए पेपर 1 होगा। तो पेपर 2 जो होगा आपका डिप्टी रजिस्ट्रार होगा, साथ में आपका सिलेबस भी यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं आप, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट और सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर टेक्निकल, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन जो सिलेबस है आपका पोस्ट वाइज देख सकते हैं। और जो तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो स्किल टेस्ट फॉर फॉलोइंग पोस्ट जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें जो मार्क्स आपकी मेरिट में काउंट नहीं होंगे, वो सिर्फ आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड वगैरह देखी जाएगी। और उसके बाद चौथे नंबर पर दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, वो सभी पोस्ट के लिए होगा, ग्रुप ए के लिए। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे दोस्तों इसमें 40% जनरल के लिए, OBC के लिए 35% और SC ST PW के लिए 35%। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ वैकेंसीज़ हैं। अगर आप मास्टर हैं, BA किया हुआ है आपने, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। तो आप समय व्यर्थ ना करते हुए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।